कल तुम हमारे साथ शहर का बैंक लूटने चलोगे। ये क्या? लेकिन मुझे बैंक लूटना नहीं आता है। इसीलिए तो हम तुमको बैंक में पहले ले जाएंगे ताकि किसी को भी तुम पर शक न हो। क्या योजना बनाई है सरदार। शेरू, तुमको अंदर जाके शेर बन के सबको डराना होगा। अरे बाप रे, ये तो वही शेर है। बस मेरा काम खत्म हुआ। इतनी जुर्रत मेरे ही बगीचे में और मेरे ही घर में उस नतैये ने अपना अड्डा जमा रखा था। मेरे जैसे अच्छे लड़के को भूल मत जाइएगा दादाजी। सही बोला, पर पहले ये बताओ कि कल रात को तुम मेरे बगीचे में क्या कर रहे थे? सही है, मतलब कि गलत है। मैं कल रात को क्या कर रहा था? एक मिनट, क्या कर रहा था मैं? तुमने कहा था कि तुम शेर पकड़ने गए थे। सही बोला, शेर पकड़ने के लिए आया था दादाजी। क्या कहा तुमने? मेरे बगीचे में शेर? मजाक करने को मैं ही मिला था क्या तुमसे? मेरे बगीचे में शेर? तो फिर वो शेर गया कहाँ? लगता है वो शेर तुम्हारे डर से भाग गया। सही कहा। आप जानते हैं कि मेरे डर से शेर और गाय दोनों एक ही घर में रहते हैं। पर जो भी हो दादाजी, कल तो आप बाल बाल बच गए। अगर पुलिस को पता लगता कि वो डाकू अपना बैंक लूटने का प्लान आपके बगीचे में बना रहे थे, तो सोचिए क्या पुलिस आपको छोड़ती? अच्छा हुआ कि चिंटू भैया ने डाकुओं का अड्डा ढूंढ निकाला। सही कहा बच्चे तुमने, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। आपको नहीं लगता कि इस नेता चिंटू को इनाम देना चाहिए दादाजी? हाँ जरूर, लेकिन सिर्फ तुमको नहीं। अगर कल सही वक्त पे उन लोगों ने पुलिस नहीं बुलाई होती तो मुसीबत हो जाती। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो मैं तुम सब बच्चों को, मतलब तुम सब बच्चों को 10 टोकरी बढ़िया आम और 10 टोकरी बढ़िया लीची उपहार के तौर पर देता हूँ। सब कुछ तो तुमने किया भूतू। तो चिंटू भैया को हीरो क्यों बनाया तुमने? अरे चिंटू भैया को खुद पता है कि उसने कुछ नहीं किया। धीरे धीरे मन ही मन में वो अपनी गलती समझ जाएंगे और वो मुझे अपना दुश्मन बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। जो भी हो, वही तो हमारा नेता है ना, क्यों है ना? अरे उस दिन तो तुमने काले गिद्ध से बचाया था उसको, उसके बावजूद भी उसने आज ऐसा किया। अरे वो खुद को हम सबके नेता मानते हैं, इसलिए हमें थोड़ा डराकर वो खुद को महान साबित करना चाहते थे, पर वो हमारा नुकसान नहीं करना चाहते थे। भूतू, तुम तो बहुत अच्छी हो। हाँ, बिल्कुल शाम की तरह। चिंटू भैया भी समझ गए और हम लोग भी अच्छे से समझ गए कि अगर हम एक साथ मिलकर रहेंगे तो हमारी ताकत बढ़ती है और कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? ठीक कहा ना? अरे बाप रे, बंटी भैया, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? स्कूल से हमें गौरनबानी के जंगल में घुमाने लेकर जा रहे हैं। रात को रेलगाड़ी में चढ़ेंगे और दूसरे दिन सुबह गौरनबानी पहुँचेंगे। सारा दिन गौरनबानी में घूमकर अगले दिन सवेरे हम लौट जाएंगे। हम सारे दोस्त एक साथ जाएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे, है ना? साथ में प्रकृति भ्रमण। मैं तो जाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तुम लोगों को इतना खुश देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। जाओ, तुम लोग घूमते आओ। क्या कहा? हम घुमाए मतलब? हम तुम्हारे बिना जाएंगे ही नहीं। अरे पर ऐसा कैसे? ये सफर तो स्कूल की तरफ से है ना, तो उधर मैं जाके क्या करूँगी? वो सब हम लोग नहीं जानते, हम तुम्हारे बिना नहीं जाएंगे। तुम्हें कोई देख थोड़ी ना पाएगा। वो अलग बात है कि कोई मुझे नहीं देख सकता, लेकिन शेरू और मिट्ठू को छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? उन लोगों को बुरा नहीं लगेगा। मिट्ठू तो फिर भी उड़ के गोरा बनी जा सकता है, लेकिन शेरू तो नहीं जा पाएगा ना। तुम जाओ, मैं यहीं पर रहूँगा। मेरे यहाँ रहने से शेरू का भी मन लगा रहेगा। क्यों शेरू, मैंने सही कहा ना? अरे बाप रे, मुझे तो यकीन
यकीन ही नहीं हो रहा। माँ बाबा के बिना हम अकेले रेलगाड़ी में घूमने जा रहे हैं। तो क्या हुआ बंटी भैया, वहाँ तुम्हारी भरत सर और विद्या दीदी तो है ना? हाँ सही कहा भूतू, विद्या दीदी है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं ना अपनी जिंदगी में पहली बार रात को रेलगाड़ी में सोने वाला हूँ। देखना बाद में खर्राटे मत मारना। बच्चों तुम सब ठीक तो हो ना? तुम लोगों को किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही है ना? और सुनो बच्चों, कुछ देर बाद रात का खाना आ जाएगा और बिना कोई मस्ती किए खाना खाकर सो जाना और बाकी यात्रियों को भी सोने देना, ठीक है ना बच्चों? और याद रखना किसी को परेशानी ना हो। मुझे बहुत मजा आ रहा है बंटी भैया। मुझे तो इतना मजा आ रहा है कि मन कर रहा है नाचूं। अरे धिंकु नकुर धिंकु नकुर धिंकु नकुर धिंकु नकुर। अरे बाप रे! जय मैया, जय मैया। सब तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। धक्का तो आपने मारा था, तो मैया की मर्जी कैसे हुई? आखिर में अब जाके यहाँ पर बैठने की जगह मिली। जय मैया, मैया की जय हो। आप देखकर नहीं बैठ सकते? अरे गोलू, बड़ों से ऐसी कोई बात करता है भला? इसकी बातों का बुरा मत मानेगा बाबा जी। वाह, तुम तो दिखने में बहुत ही बुद्धिमान बालक लगते हो। आपके उस मटके में क्या है बाबा जी? इसमें माँ का प्रसाद है, रसगुल्ला। प्रसाद तो सबको बांट कर खाना चाहिए ना? माँ के प्रसाद पर लालच रखने से पाप लगेगा बालक। प्रसाद बिना बांट कर खाने से भी पाप लगता है। कौन कौन कौन? तुमने कुछ बोला क्या बच्ची? मेरा मतलब है हाँ, मतलब नहीं। हिमालय, पूरे 25 सालों तक हिमालय पर तपस्या करके आज मैं वापस जा रहा हूँ। बक्सा क्या अपने साथ लेके आए हैं बाबा जी? माँ, जय माँ। बंटी भैया, दाल में कुछ काला है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। देखो मेरे पास एक कमाल की तरकीब है, बस थोड़ा रात होने दो। ढूंढ ढूंढ के बच्चों के पास आके बैठे हो। अगर आपने कुछ गड़बड़ी की बाबा जी तो आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी। बंटी भैया, ओ बंटी भैया। कौन है? चुप रहो, आराम से। ये रहा। हाँ, ये क्या है? क्या है ये सब? ये क्या है? ये सब तो सोना है। अब क्या होगा? मुझे तो डर लग रहा है भूतू। सर को बुलाओ। बिल्कुल नहीं। समझ गई, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। मैं इन सोने के सिक्कों को रेल पुलिस के पास भेज देती हूँ। रुको, अकड़म बकड़म मकड़म। सुबह बाबा जी अगर अपना मटका खाली देखेंगे तो फिर तूफान आना तो तय है भूतू। बिल्कुल भी नहीं। रुको, मैं अभी मटके में रसगुल्ले भर देती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। ट्रेन रुक गई है, एक पानी की बोतल लेके आओ। बंटी भैया उठो। गुड्डू, गोलू, देखो हम लोग पहुँच गए। इतनी जल्दी पहुँच गए? मेरे प्यारे बच्चों, चलो हमारी मंजिल आ गई है। जल्दी जल्दी उतरना होगा हम लोगों को। चलो चलो जल्दी चलो। भूतू, बाबा जी कहाँ चले गए? वो तो इससे पहले स्टेशन पर उतर गए। तुम लोग सो रहे थे। अच्छा हुआ उतर गए, नहीं तो मैं उनको अच्छे से सबक सिखाता। सही कहा ना भूतू? बिल्कुल सही। चलो चलो, वरना रेलगाड़ी चल देगी। हाँ हाँ, चलो उतरते हैं। जंगल में सुबह का नजारा देखने का मजा ही कुछ और है। सही कहा ना भूतू? ठीक कहा तुमने बंटी भैया।
इतना ज्यादा रेल में सफर करके हम लोग निकल गए। थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, उसके बाद जहाँ कहोगी वहाँ चलेंगे। हम लोग यहाँ आराम करने आए हैं या फिर प्रकृति को पढ़ने आए हैं? मोनाली दीदी नाश्ता बनाने गई और तुम काम के डर से हम लोगों के साथ भाग आई। मैं जैसे कि कुछ समझता ही नहीं। घूमने आई हो, झगड़ा मत करो। लेकिन मुझे रेलगाड़ी के ढोंगी बाबा के बारे में तो काफी चिंता हो रही है। मुन्नी, तुम बहुत चिंता करती हो। इतनी चिंता मत किया करो, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अरे बुद्धू राम, अब बातें करना बंद करो और तेज तेज चलो। अरे वाह, अमरूद! सुबह तो मैं अमरूद ही खाऊंगा। अरे अरे बचाओ! ओफ, ये क्या? मैं कहाँ आ गया? अब मेरा क्या होगा? भगवान मुझे बचा लो। जय माँ, जय माँ, सब माँ की मर्जी है। माँ, जय माँ। अरे, ये आवाज तो सुनी सुनी लग रही है। कहीं बाबा जी की तो नहीं है? वो मूर्ति मुझे किसी भी हाल में चाहिए। ये क्या? रेलगाड़ी के वो बाबा जी और ततैया यहाँ पर? गुरुदेव, आप चिंता मत कीजिए, आज रात को ही काम हो जाएगा। मैं अपने हाथों से वो नटराज की मूर्ति आपको ला कर दूंगा। इस उम्र में इतनी भारी मूर्ति मैं नहीं उठा पाऊंगा, लेकिन कैसे भी करके मुझे मूर्ति चाहिए। अरे, आपको देने के लिए ही तो मैंने आपको बुलाया है। गौरवानी की इस गुफा में इतनी खूबसूरत और महंगी मूर्ति रखी है, उसके बारे में मेरे सिवा और कौन जानता है। अभी तू जा, रात में बिल्कुल सही वक्त पर आ जाना और मूर्ति उठा के मुझे स्टेशन पर छोड़ आना। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए गुरुजी, लेकिन मुझे मेरा पैसा तुरंत चाहिए। तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा। ये लो। इस मटके में क्या है गुरुजी? रसगुल्ला। बेवकूफ, इतनी दूर से मैं अपना भेष बदल कर मैं तुझे यहाँ रसगुल्ला खिलाने आया हूँ। रघुगंज के जमींदार की हवेली से मैंने ढेर सारे सोने के सिक्के चुराए हैं, उसमें से मैं तुमको 2 सोने के सिक्के दूंगा। सोने के सिक्के? अरे बाबा, ये तो सब कहानियों में सुना था। ये क्या? सोने के सिक्के कहाँ हैं गुरुजी? हंस क्यों रहा है बेवकूफ कहीं का? मैं कब हंसा गुरुजी? आप मुझ पर खामखा गुस्सा हो रहे हैं। समझ गया, ये सब उस ट्रेन के उन बच्चों का काम है। एक को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। पहले इस मूर्ति को यहाँ से निकालता हूँ, उसके बाद उन बच्चों को पकड़कर मैं उन्हें मजा चखाता हूँ। तो फिर मेरा क्या होगा? सिक्कों के बदले तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। 50,000 रुपया मुझे चाहिए, भूलिएगा मत। तुम मुझे पैसों का घमंड दिखा रहे हो। हाँ, अभी जा, निकल जा यहाँ से, और हाँ, रात को सही वक्त पर आ जाना। भूतूरे, पता नहीं गोलू कहाँ चला गया। घर वापस जाकर गोलू की माँ को हम क्या जवाब देंगे? और भला हम मास्टर जी से जाकर क्या कहेंगे? गोलू हमें जरूर मिल जाएगा। हम लोग उसे हर हाल में ढूंढ के ही यहाँ से निकलेंगे। गोलू को उस बाबा जी ने तो नहीं पकड़ लिया होगा ना? अरे बाबा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जंगल में किस तरफ आ गया हूँ। भूतू और बाकी लोग कहाँ हैं? सुनो भूतू, अब तुम्हें ही कुछ जादू करना पड़ेगा जिससे गोलू हमें वापस मिल जाए। रुको, मेरे पास एक अच्छी तरकीब है। अकड़म बकड़म मकड़म।
मुझे पता है, इसे कहते हैं परिदर्शी। नीचे से ऊपर का सब कुछ दिखाई देता है और पानी के नीचे जाके भी पानी के ऊपर क्या है इस परिदर्शी से हम देख सकते हैं। मैंने इसके बारे में किताब में पढ़ा था, इसलिए मैं ये सब जानती हूँ। हाँ, ठीक बोला तुमने। मिल गया, वो रहा गोलू। कहाँ है, कहाँ पर? गोलू! अरे ये तो भूतों की आवाज है ना? भूतों! तुम वहीं रुको, हम आ रहे हैं तुम्हें लेने। जल्दी आओ! देखो वो रहा गोलू। गोलू! भूतों! फिर मैंने देखा ततैया और उस बाबा जी को। आज रात को ही काम हो जाएगा। मैं अपने हाथों से ही वो नटराज की मूर्ति आपको ला कर दूंगा। क्या बात कर रहे हो? तुमने देखा बंटी भैया? मुझे तो उस बाबा जी पे पहले से शक था। अब क्या करोगी भूतू? रुको, अकड़म बकड़म मकड़म। बस बाबा जी अब और भाग नहीं पाएंगे। और मूर्ति का क्या होगा? जब आज रात को ततैया यहाँ आएगा तब हम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेंगे। लेकिन गुफा के द्वार पे पत्थर देख के तो ततैया समझ जाएगा ना, तब क्या होगा बताओ? उससे पहले पत्थर हटाकर हम लोग घुस जाएंगे। लेकिन कब? शाम को ही हम सब आ जाएंगे। मैं भी नहीं, सिर्फ मैं और बंटी भैया। बाकी सब मास्टर जी को संभालेंगे, नहीं तो मास्टर जी चिंता करेंगे। अच्छा ठीक है, वैसा ही होगा। तो फिर अभी यहाँ से चलो। हाँ चलो, अच्छा हुआ कि मैं गड्ढे में गिर गया था। मूर्ति को तो मैं रात में गायब करूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे जो बच्चे ट्रेन में मिले थे, कैसे भी करके उन बच्चों का पता लगाना होगा। उन्होंने ही मेरे सिक्के चुराए हैं। सुना था कि वो सारे बच्चे गोरान गोरी में आए हैं, तो फिर वो वहाँ पर जरूर मिल जाएंगे। और अगर गलती से भी मिल गए तो मैं... ये क्या? गुफा का दरवाजा किसने बंद किया? ये क्या? मैं तो बंदी हो गया। अभी तो मुझे उस ततैये के आने तक का इंतजार करना होगा। नहीं, यहाँ पर रहना ठीक नहीं होगा। जाना होगा। हाँ, मुझे जाना होगा। गुप्त कमरे में जाके ततैये का इंतजार करता हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। ततैया कब आएगा? वो रहा, देखो वो आ गया। गुरुजी, मैं आ गया। अरे तुम क्या बाहर से पत्थर रखकर गुफा का दरवाजा बंद करके गए थे? नहीं गुरुजी, गुफा का दरवाजा तो खुला ही हुआ था, तभी तो मैं खुद अंदर यहाँ तक चला आया। नहीं, गुफा का दरवाजा बंद था। लगता है आपको डर लग रहा है, इसलिए आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अरे नहीं, मतलब अपना काम शुरू करो। मूर्ति को सबसे पहले उठा के लाओ, उसके बाद मैं देखता हूँ। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो ये बात है, अभी दिखाती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म।
ये बिजली के झटके दे रही है गुरुजी। मेरे साथ मजाक करने की कोशिश मत करो, उठाओ मूर्ति को। गुरुजी, भूत है, भूत ही बिजली के झटके दे रहा है। गधा कहीं का, फालतू बकवास मत कर, जा उठाना। अकड़म बकड़म मकड़म। गुरुजी, आपके तो सारे बाल हवा में उड़ रहे हैं। बुढ़े का बाल उड़ रहा है, बुढ़े का बाल। क्या तू भूपाली के साथ मजाक करता है? ये क्या? आपने मुझे थप्पड़ मारा गुरुजी। अकड़म बकड़म मकड़म। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा। अकड़म बकड़म मकड़म। बचाओ! 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 बचाइए, बचाइए! बिजली भूत के साथ यहाँ आग भूत भी है। गुरुजी, बचाइए! अरे बाप रे, बचाइए गुरुजी! ये सब तेरा काम है। तू अकेले इस मूर्ति को हड़पना चाहता है, इसीलिए तू मुझे यहाँ पर बंद करके गया था, ताकि मैं मूर्ति को लेकर भाग न सकूं। नहीं गुरुजी, ये सब भूत कर रहा है। अकड़म बकड़म मकड़म। भागो! अरे भागो रे! भागो! भागो! ये क्या? अकड़म बकड़म मकड़म। आग! आग! मेरे पीछे आग लग गई है, मुझे बचाओ! इस आग को बुझाओ! आग! अब देखना बंटी भैया कि मैं क्या करती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। ये गुफा अब कभी नहीं खुलेगी। मुझे चोरी करने की यही सजा है तुम दोनों की। इस गुफा के मंदिर में बंद रहोगे तुम लोग। नहीं! 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 मुझे मूर्ति नहीं चाहिए, मुझे मूर्ति नहीं चाहिए। सारी गलती इस ततैये की है, यही तुम्हें बेचने के लिए मेरे पास आया था। भगवान, भगवान, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लोग आपको नहीं चुराएंगे, हम लोग इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे। मुझे माफ कर दो भगवान, मुझे माफ कर दो। हमेशा याद रखना और कभी भी मेरे मंदिर में मत आना। आप हमें जाने का रास्ता दे दीजिए बस, हम यहाँ दोबारा कदम नहीं रखेंगे। मैं भी नहीं। ठीक है, याद रखना। भागो यहाँ से। अरे बाप रे! अरे बाप रे! अरे बाप रे! भागो! निकलो! बहुत अच्छा सबक मिला उन दोनों को। चलो भूतू, अब हम भी चलते हैं। मुन्नी और बाकी सब भी चिंता कर रहे होंगे। भूतू, ये यात्रा हम सबको हमेशा के लिए याद रहेगी। ठीक कहा तुमने मुन्नी। एक बढ़िया खबर लाया हूँ भूतू। क्या खबर बंटी भैया? मास्टर जी ने ये निर्णय लिया है कि वो हम लोगों को 5,000 रुपए इनाम में देंगे। पर सारा इनाम भूतू को ही मिलना चाहिए। एकदम सही कहा तुमने मुन्नी, और इसलिए मैंने भी निर्णय लिया है कि हम सब मिलकर ये पैसे हमारी भूतू को दे देंगे। और मैंने सोचा है कि हम उन पैसों से पूरी फूल पहाड़ी के बच्चों को मुफ्त में खाना खिलाएंगे। तुम्हें ना भूतू, मैं जितना देखता हूँ उतना ही आश्चर्य होता है। और मुझे देखकर आश्चर्य नहीं होता क्या बता? अरे इतना आश्चर्य होने वाली क्या बात है?
सब मिलकर अगर मस्ती करें तो उसी में तो मजा है ना, क्यों है कि नहीं? सबकी रक्षा करो माँ, सबकी रक्षा करो माँ काली। ये क्या गंगूराम जी, आप तो हर चीज की कीमत 10 रुपए कम ले रहे हैं। हाँ भैया हाँ। अच्छा हुआ आप ही ने तो उस दिन चप्पू कुमार के उत्सव का आयोजन किया था। ऐसा जादू का आयोजन हमने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। हमारे आंखों के सामने पपीते के पेड़ पर अंगूर लटक रहे थे। मैदान के उस पुराने खराब हैंडपंप में पानी आ गया था। ये रहा पानी। अरे बाप रे बाप रे बाप, क्या कारनामा था। सारे सड़े हुए अंडे लड्डू बन गए। चलिए पहले कुछ मुंह मीठा हो जाए। इस ठंड के मौसम में आपके लिए गर्मा गर्म लड्डू। हम लोग तो जैसे हैरान हो गए थे, सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ, इसलिए गांव के लोग आपका इतना आदर सम्मान करते हैं। सब माता की कृपा है। जय माँ काली। इसलिए मैंने हर चीज की कीमत एकदम कम कर दी है, ताकि फूल पहाड़ी में मेरा और भी आदर सम्मान हो। क्या कहते हो? बिल्कुल ठीक। अभी मैं सुनकर आ रहा हूँ कि पुल के उस पार बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे कि गंगूराम जी को एक सोने का पदक मिलने वाला है। अरे सुनो शशिधर, चलो इधर से चलते हैं। तुमने ठीक से सुना तो था ना गोलू? ठीक मतलब एकदम ठीक। ऊपर से आप चीजों की कीमत भी कम कर रहे हैं। अब तो आपको सोने का पदक बिल्कुल मिलेगा। बहुत अच्छा मजाक था गोलू। तो चाहे तुम कुछ भी बोलो, गंगूराम जी अपनी दुकान पर सामान कम दाम में बेच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्या कहते हो? सब हमारी भूतू के जादू की वजह से हुआ है। तुमने एकदम सही कहा मिट्टू। लेकिन हमारे चिंटू भैया ने भी चप्पू कुमार के नाम से गंगूराम को परेशानी में डाला था। उसके लिए तो उसे सजा भी मिल चुकी है। भूतू ने ही तो अपने जादू से उसे सबक सिखाया था। अरे बाप रे, बचाओ बचाओ। और उसके बाद से हमारे नेता चिंटू भैया हमसे बहुत गुस्सा हैं। और पता है उसका सारा गुस्सा उस गंगूराम और उसकी मुर्गियों पर ज्यादा है। उस दिन दुकान पर आके कितना गुस्सा दिखा रहा था। समझा गुड्डू, मैं अब इसका अंत देख कर ही छोड़ूंगा। मुझे मारने के लिए मेरे पीछे उसने मुर्गी छोड़ दी। हाँ? तो अब तुम्हें गुस्सा उन गंगूराम की बेचारी मुर्गियों पर आ रहा है। तो फिर मैं क्या करूं? गंगूराम जी तो मुझसे उम्र में बड़े हैं और भूतू मुझसे छोटी है, तो मैं उन दोनों को माफ कर देता हूं, लेकिन मैं उन मुर्गियों को नहीं छोड़ने वाला, बिल्कुल भी नहीं। एक कड़क चाय पिला गुड्डू, मेरा सर गर्म हो रहा है। तुम क्या बोल रहे हो? सोने का पदक? वो लोग तुम्हें सोने का पदक देने वाले हैं। सब कुछ माँ की ही इच्छा है। आप एक और मछली लो ना, लो। अरे तुम रुको, जरा रुको तो सही, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। आगे चलकर देखना, मैं महान पुरुष बन जाऊंगा। क्या आप सच में महान पुरुष बनोगे? तो इतनी देर से मैं क्या कह रहा हूँ? इसके लिए मुझे और भी बहुत अच्छे अच्छे काम करने होंगे। दान करना पड़ेगा। सिर्फ दुकान में 10 रुपया कम करने से मैं थोड़ी ही महान पुरुष बन जाऊंगा। तो फिर क्या करने का सोचा है आपने? मैंने सोचा है कि मैं फूल पहाड़ी के सभी लोगों को एक दिन खाना खाने के लिए आमंत्रित करूंगा। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या?
आपको पता है इसके लिए कितना सारा पैसा लगेगा? प्यारी बीवी, अपने पति को बेवकूफ मत समझो। मेरे गोदाम में सारे चावल और दाल सड़ रहे हैं, उनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। उसी चावल और दाल से खिचड़ी बनाकर पूरे गांव को मैदान में बिठाकर पेट भर के खाना खिला दूंगा और उसके साथ में एक टुकड़ा तला हुआ आलू भी दूंगा। बदल गया, चिंटू की योजना बदल गई। मुर्गी से खिचड़ी, मुझे गंगूराम का खिचड़ी प्लान बर्बाद करना ही होगा। सुनो, खिचड़ी से शुरू। मुफ्त का पेट भर भर खिचड़ी खाकर देखना तुम, सब लोग कैसे मुझे कितना आदर सम्मान देंगे। घर घर में मेरी तस्वीर होगी। आपका दिमाग तो बहुत तेज है। तो फिर आप गांव वालों को क्या कह के बुलाओगे? मतलब खिचड़ी खिलाने का क्या बहाना होगा? बताइए, कुछ सोचा है? हाँ, बहाना तो सोचना पड़ेगा। गंगूराम का जन्मदिन मनाएंगे हम तला हुआ आलू खाकर। गंगूराम का जन्मदिन। तुमने देखा है महान पुरुषों का जन्मदिन कैसे मनाते हैं? मैं देखता हूँ कि कैसे होता है गंगूराम का जन्मदिन। लेकिन आपका जन्मदिन इस महीने में थोड़ी होता है। इस बार चलो थोड़ा पहले ही मना लेते हैं। गंगूराम का जन्मदिन? क्या बात कर रहे हो बंटी भैया? गंगूराम का ये क्या नया प्लान है? वो तो पता नहीं, लेकिन ये बात सच है, इसलिए मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ। गोलू तो सुबह से इस काम में लग गया है, एक गर्जन लेकर पूरी फूल पहाड़ी को आमंत्रित करने के लिए। अगले रविवार कमलपुर मैदान में गंगूराम जी का जन्मदिन पालन होगा। आप सभी को आमंत्रण है। खिचड़ी खिलाने का आयोजन किया गया है। आप सभी को आमंत्रण है। खिचड़ी खिलाने का आयोजन किया गया है। आप सभी को आमंत्रण है। आप सभी आइएगा। कहाँ गया बदमाश चूहे, बाहर आ। डर मत, तेरे खाने का इंतजाम कर रखा है। अरे चिंटू भैया, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चिंटू भैया, कौन है? अरे तुम हो बंटी। तुम इधर क्या कर रहे हो? मैं इधर पकड़ रहा हूँ, बोले तो चूहा। चूहा लेकर तुम क्या करोगे? अरे बंटी, लगता है पता नहीं तुझे। वैज्ञानिक बनने के लिए चूहा काटना पड़ता है। मुझे वैज्ञानिक बनना है। तू भी पढ़ाई कर मन लगा कर, नहीं तो मेरे जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक नहीं बन पाएगा। उधर गंगूराम जी के साथ गोलू सुबह से गांव में ढिंडोरा पीट रहा है और दूसरी तरफ चिंटू भैया चूहा पकड़ रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। शाम को मिलकर इस बारे में सबके साथ बात करनी होगी। बहुत देर हो गई है, चलो घर जाता हूँ जल्दी से। तुमने ठीक से तो देखा था ना बंटी भैया कि चिंटू भैया चूहा पकड़ रहे थे? हाँ बुद्धू, तो मुझे इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन गुड्डू तो अभी तक नहीं आया। भूतू, क्या हुआ गुड्डू? यहाँ आने से पहले मुझे रास्ते में गंगूराम जी मिले थे। अच्छा? वो अपनी एक बड़ी सी तस्वीर बनवाना चाहते हैं। उनके जन्मदिन के दिन वो उस तस्वीर को मैदान में लगवाना चाहते हैं। लगता है एक साथ सबका दिमाग खराब हो गया है। समझ गई मैं, वो खुद को महान पुरुष समझ रहे हैं। ठीक कहा, वो बोल रहे थे कि वो अब से ऐसे ही समाज सेवा करने वाले हैं। इसलिए उनको तस्वीर चाहिए। ऐसी वैसी तस्वीर नहीं, एकदम पगड़ी पहने महाराजा जैसी तस्वीर चाहिए। अच्छा ये बात है, वैसी ही एक तस्वीर खींच दो। मैंने भी यही बोला था, लेकिन उनको चाहिए महाराजा जैसी मुकुट पहने हुई तस्वीर और उनकी बीवी को कोट पैंट पहनी हुई तस्वीर चाहिए। अब इसी बात का तो झमेला है। कोई झमेला ही नहीं होगा। अकड़म बकड़म मकड़म। ये लो गुड्डू, ये है एक जादुई कैमरा। जादुई कैमरा? हाँ, गंगूराम जी की तस्वीर इसी कैमरे से खींचना, फिर देखना क्या होता है। जो भी हो, उन्होंने तो हमें आमंत्रण भेजा है।
तो क्यों ना यही उनके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा हो। लेकिन क्या होगा इस कैमरा से तस्वीर खींचने से? बोलो ना क्या होगा। गुड्डू, तुम जाके पहले उनकी तस्वीर ले आओ, फिर देखना। मैं अभी जाता हूँ। मुस्कुराइए गंगूराम जी, मुस्कुराइए ना। वाह 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 वाह, क्या क्या बात है, हीरे जैसे दांत है आपके। नहीं नहीं, मुझे शर्म आती है, शर्म आती है। गंगूराम जी थोड़ा और मुस्कुराइए ना। मुस्कुराओ मुस्कुराओ मुस्कुराओ। मुस्कुरा देता हूँ। क्या बात है, आप तो बिल्कुल हीरो लग रहे हैं। चिंटू भाई, अभी पता चलेगा गंगूराम को कि मैं क्या चीज हूँ। जा 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 जा। तुम्हारी मुर्गी का बदला मेरा चूहा लेगा। गंगूराम, अभी मैं देखता हूँ कि खिचड़ी के लिए चावल और दाल तुम कहाँ से लाते हो। चिंटू भाई, हाय मेरी किस्मत, अब क्या होगा मेरा? चूहों ने तो सारा दाल चावल खा लिया, अब क्या होगा? माँ काली। चूहों ने? चिंटू भैया तो चूहा पकड़ रहे थे। सही कहा, इसके पीछे जरूर चिंटू भैया का ही हाथ है। अब क्या? तो फिर जन्मदिन का उत्सव रद्द करना पड़ेगा क्या? अरे मेरा तो मुंह ही काला हो गया रे। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है गंगूराम जी। बंटी भैया, आप बस यहीं रुको, मैं गोदाम के अंदर देख के आती हूँ। माँ काली। अकड़म बकड़म मकड़म। अकड़म बकड़म मकड़म। जल्दी जल्दी चावल, दाल के बस्ते, घी के डब्बे और बहुत सारे मसाले, जल्दी से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ ना, मान जाओ ना, मान जाओ। अकड़म बकड़म मकड़म। अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म। गंगूराम जी, आप एक बार हमारे साथ गोदाम के अंदर चलिए, देखते हैं क्या कर सकते हैं। और क्या करोगे भाई तुम? जो होना था वो तो हो ही चुका है। कहाँ से मैं अब इतना सारा चावल? ये क्या? इतना सारा सामान कहाँ से आया? क्या है इन सब के अंदर? मुझे लगता है कि इसमें दाल चावल है। वो देखिए, कितने सारे घी के डब्बे। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जन्मदिन का उत्सव धूमधाम से होगा। सुनो सब, लोग अपनी उंगलियां चाटे ऐसी खिचड़ी बनाना ताकि मुझे 10 सोने के पदक मिल सके।
गंगूराम जी, लोगों का आना शुरू हो गया है, खाना परोसना शुरू करवाइए। मेरी वो तस्वीर अभी तक नहीं आई। कितने शौक से तस्वीर बनवाई थी मैंने। आप चिंता मत कीजिए, वो भूतू मतलब गुड्डू अभी लेकर आता ही होगा। अब जल्दी से यहाँ आइए। आज हम गंगूराम जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले गंगूराम जी अपनी तस्वीर का उद्घाटन करेंगे। अकड़म बकड़म मकड़म। गंगूराम जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गंगूराम जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या मस्त लग रहे हैं ना गंगूराम जी। अरे हाँ गोलू, देखो। अरे क्या बात है। सच में। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। चमत्कार हो गया। ये क्या हो रहा है? ये तो बदल रहा है। क्या हुआ गंगूराम जी, पसंद आया आपको? मैंने आपसे बोला था ना कि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी तस्वीर बना के लाऊंगा। सब गाँव वाले खाना खाने के लिए कृपया बैठ जाइए। चलो 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 मुझे चलो मुन्नी, इधर का तो सब कुछ ठीक है, उधर क्या हो रहा है देख कर आते हैं। मतलब उधर मतलब किधर भूतू? हम दोनों कहाँ जा रहे हैं भूतू? गंगूराम जी के गोदाम में। दाल चावल किसने बर्बाद किया ये पता लगाने। चल कर देखते हैं। मुझे लगता है चिंटू भैया का काम होगा। चिंटू भैया ही तो चूहे पकड़ते देखे गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि चिंटू भैया ने ही गोदाम में चूहे से दाल चावल बर्बाद करवाए होंगे। मुझे सबसे पहले ठीक से पता लगाना होगा मुन्नी। लेकिन कैसे? तुम चलो तो पहले। भूतू, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? अब चूहे का सरदार ही मुझे इसके बारे में असली खबर दे सकता है। लेकिन भला तुम्हें वो कहाँ मिलेगा? हेमलिन की कहानी में तुमने उस बांसुरी के बारे में सुना है ना? हेमलिन की बांसुरी की आवाज चूहे बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। मैं उस हेमलिन की मदद से चूहों को बुलाऊंगी। बढ़िया तरकीब है। अकड़म बकड़म मकड़म। हेमलिन की बांसुरी, तुम जल्दी से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ ना। मान जाओ ना। अब देखना तुम मुन्नी, हेमलिन की बांसुरी का ये जादू। अरे बाप रे, कितने सारे चूहे हैं। आज बहुत दिनों बाद इस बांसुरी की आवाज सुन के हम इधर आ गए हैं। क्या हुआ है बोलो? चूहों के सरदार, आपके कुछ चूहों ने मिलकर कल रात को गंगूराम जी के गोदाम में हमला किया था, बताइए। हाँ, हमला किया था, बिल्कुल किया था। पूरे गोदाम में जो सामान था हम सब ने साफ कर दिया था। आप लोगों का ये काम बिल्कुल भी सही नहीं था। गंगूराम जी को बहुत नुकसान हो गया। सही नहीं किया मतलब क्या? आपके उस चिंटू भैया ने हमारे चूहों को काम पर लगाया था, हमारे चूहों को ले जाके गोदाम में घुसाया था। हम लोग खुद से वहाँ पर बिल्कुल नहीं गए थे। वही तो बात है, चिंटू भैया ने आप लोगों को गलत काम में इस्तेमाल किया है, बेवकूफ बनाया है। ये बात है क्या? ये तो सच में बहुत बदमाश लड़का है। चूहों के सरदार को बुद्धू बनाया उसने, उसको सजा मिलेगी। उसकी इतनी हिम्मत, उसने मुझसे यानी चूहों के सरदार से चालाकी की। गंगूराम जी को बहुत परेशानी हुई। समझ गया, ये काम आप पूरी तरह से हम पर छोड़ दो। हम लोग उस चिंटू को अच्छे से देख लेंगे। जरा संभल कर, ज्यादा कुछ मत करना। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने जो अनजाने में गलती की उसके लिए माफ कर देना। हम लोग अभी चलते हैं। सुनो, सब लोग मेरे पीछे आओ। अभी देखिए
देखना क्या होता है चिंटू भैया का हाल। अरे भूतू, तुम ये कैसे कर लेती हो? आज तो गंगूराम को भूतू ने बचा लिया, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। सबक सिखा के ही रहूंगा। चिंटू भाई, वो रहा लड़का, हमला! ये क्या? इतने सारे चूहे! अरे बाप रे! बचाओ! मैं तो गया कब से! अरे नहीं, छोड़ दो मुझे! अरे कहाँ घुस रहे हैं? अरे कोई बचाओ मुझे! हटाओ इन चूहों को! अरे छोड़ दो मुझे! जाने दो! अरे माफ कर दो! मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे मेरी टोपी कहाँ ले जा रहे हो? अरे मेरी बात तो सुनो! अरे रुक जाओ! ये क्या हो रहा है? उड़ी बाबा! क्या फिर कैसा लगा चिंटू भैया? भूतुरे, तुमने तो चिंटू भैया को बहुत अच्छा सबक सिखाया है। हमने ऐसा सोचा ही नहीं था। कल तो गंगूराम जी ने इस बात की घोषणा कर दी कि वो अपने घर के सामने अपनी एक मूर्ति बनवाएंगे और हमें वो मटन खिलाने वाले हैं। इस खुशी के मौके पर हम सबकी एक तस्वीर हो जाए। सही कहा, बिल्कुल। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म। उफ, ये रेलगाड़ी कब आएगी? ये सब लोग कौन थे? मैंने तो कभी नहीं देखा इन लड़कों को इससे पहले। वो लोग सब आसपास के गांव के लड़के हैं। साइकिल दौड़ में भाग लिया है, इसलिए अभ्यास कर रहे हैं। साइकिल दौड़ मतलब साइकिल प्रतियोगिता कहाँ पे होगी? तुमको पता नहीं है भूतू? हमारे यहाँ फूल पहाड़ी में हर साल ठंड के मौसम में गुलदस्ता संघ बहुत बड़ी साइकिल प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। ये तो बढ़िया है। हमारे दोस्तों में से क्या कोई भाग नहीं ले रहा? तुम, बंटी भैया, गुड्डू। जैसा कि तुम जानती ही हो, साइकिल पर चढ़ने से साइकिल पंचर हो जाएगी। गुड्डू के पास तो साइकिल ही नहीं है। और बंटी भैया, उनको तो साइकिल चलाना बहुत पसंद है। बंटी भैया क्यों नहीं भाग ले रहे हैं? इस बार शायद वो भाग नहीं लेंगे। पिछले साल आधी दौड़ में जाकर उनकी साइकिल का टायर पंचर हो गया था। मुझे ले चलो बंटी भैया के पास। हाँ चलो ना। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप प्रतियोगिता नहीं जीत पाओगे। भूतू, तू समझ नहीं रही है, बात विश्वास या अविश्वास की नहीं है। अगर ये साइकिल नहीं भी होती तब भी मैं उन लोगों से नहीं जीत पाता, क्योंकि उनके पास रेसिंग साइकिल है जो कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो साइकिल सिर्फ प्रतियोगिता के लिए ही बनी है। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है? भूतू, तुम अपने जादू से बंटी भैया को जिता दो और फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, खेल में लड़ के जीतना होता है, बेईमानी करके जीतने में कोई मजा नहीं। एकदम सही कहा। मैं भी इसी बात को मानता हूँ। तो फिर कुछ भी नहीं। मैं अपनी जादू से इस साइकिल को एक दौड़ की साइकिल में बदल देती हूँ। फिर बंटी भैया प्रतियोगिता में सबको बराबर टक्कर दे सकते हैं, लेकिन जीतना होगा बंटी भैया को अपने दम पर ही। ठीक है? चलो चलो भूतू, साइकिल को बदल दो। बदल रही हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्यों बंटी भैया, अभी तो खुश हो ना? मैं ही जीतूंगा भूतू। मैं आज से ही अभ्यास शुरू कर दूंगा। बंटी भैया, और तेज, और तेज। देखो भूतू, बंटी भैया कितनी तेज साइकिल दौड़ा सकते हैं। भूतू, भूतू, तुम लोग यहाँ पर हो? क्यों, क्या हुआ? क्यों, क्या हुआ गुड्डू?
एक बढ़िया खबर लेकर आया हूँ। ततैया के भाई पपैया ने साइकिल प्रतियोगिता में भाग लिया है और सिर्फ यही नहीं, उसने अपने भाई के लिए विदेश से साइकिल मंगवाई है। और सुना है उस साइकिल में 5 गियर हैं। और पता है 5 गियर पर चलाने से साइकिल हवा में उड़ती है। अब क्या होगा? क्योंकि इस साइकिल में तो एक भी गियर नहीं है। गियर का मतलब क्या होता है बंटी भैया? गियर असल में साइकिल में एक प्रकार का रफ्तार नियंत्रण करने वाला एक यंत्र है। गियर के इस्तेमाल से हम साइकिल की रफ्तार को बढ़ा और घटा सकते हैं। समझ गई मैं। भूतू, तुम अपने जादू से बंटी भैया की साइकिल में 6 गियर लगा दो ना। एकदम नहीं, यंत्र के सहारे प्रतियोगिता जीतना भी बेईमानी होती है। उस ततैये के डर से कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। और सिर्फ यही नहीं, उस ततैये ने सभी प्रतियोगी को डरा के रखा है कि अगर किसी ने भी उसके भाई को हराया तो वो ततैया किसी को भी नहीं छोड़ेगा। कितना भयंकर है। नहीं, इस झमेले में घुसने का कोई फायदा नहीं। नहीं, प्रतियोगिता में जीतने के लिए चाहिए हिम्मत, शक्ति और साहस। ये 3 चीज होने से ही चाहे ततैये की धमकी हो या फिर गियर का यंत्र, कुछ भी बंटी भैया को जीतने से रोक नहीं सकता। सही कहा भूतू, मैं कर सकता हूँ। बंटी भैया, आप साइकिल का अभ्यास करते करते कसरत भी शुरू करो। पैरों को मजबूत बनाओ और शरीर की सहनशीलता बढ़ानी होगी। अकड़म बकड़म मकड़म। अकड़म बकड़म मकड़म। मैं समझ गया भूतू कि मुझे क्या करना है। मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर अभ्यास करूंगा भूतू। हम भी तुम्हारे साथ हैं। 50, 51, 92, 73, 74, 75। क्या उस बंटी ने प्रतियोगिता में भाग लिया है? उसकी इतनी हिम्मत! हाँ भैया, और सिर्फ इतना ही नहीं तो उसने एक बहुत अच्छी साइकिल का जुगाड़ भी किया है। सरदार, आप कहें तो मैं अभी जाके उस बंटी और उस साइकिल दोनों को तोड़ देता हूँ। चुप कर बेवकूफ! याद रखना, उनके साथ वो अदृश्य जादूगरनी है। मुझे इसके लिए कोई दूसरी तरकीब सोचनी पड़ेगी। मैं साइकिल प्रतियोगिता जीतूंगा ना भैया? तू ही जीतेगा। मेरा भाई नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा? वो बंटी और टॉफी के बच्चे? नहीं, तो चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ। सुनो सब लोग, कल प्रतियोगिता के दिन सुबह गुड्डू बंटी भैया को गुलदस्ता के साथ मैदान में लेके जाएगा। मुन्नी और गोलू की जिम्मेदारी है ततैया के लोगों पर अच्छे से नजर रखना और मिट्ठू बंटी भैया के साथ साथ ही उड़ेगा, ठीक है? सब मिलके बोलो, हम जीतेंगे, जीतेंगे ही। हम जीतेंगे, जीतेंगे ही जीतेंगे। बंटी भैया ये गुलदस्ता संघ द्वारा आयोजित 50 किलोमीटर साइकिल प्रतियोगिता अब शुरू होने वाली है। सब कुछ ठीक है ना गुड्डू? एकदम। ततैया और उसके साथी सुबह से मैदान में हैं। बंटी, 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 साइकिल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। हमारे सारे प्रतियोगी तूफान की रफ्तार से निकल रहे हैं। हमारा सब कुछ तैयार है ना? एकदम सरदार। हमारी विदेशी साइकिल है, नहीं जीत पाएगा, नहीं जीत पाएगा। देखो मेरी विदेशी साइकिल। अभी देखना, ततैया के हाथों बंटी मरेगा। उसके भाई को टक्कर दे रहा है। हिम्मत तो देखो।
इस पहाड़ी रास्ते में रफ्तार कम कर लेता हूँ, नहीं तो सांस खत्म हो जाएगी मेरी। अरे अरे ये बंटी तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। गोलू, गुड्डू, सुनो, तुम लोग ततैया और उसके साथी पर नजर रखो। बंटी भैया अभी तक पहाड़ पे पहुंच चुके होंगे। मैं फूल पहाड़ी के नीचे जा रही हूँ। अरे बंटी तो डर कर हट गया है। अभी मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। अब देखना, जब वो बंटी यहाँ पर आएगा ना, तो वो इस पत्थर से टकराकर गिर जाएगा। एकदम गुरु। चल अभी जाके सरदार को बोलते हैं कि हमारा काम हो गया है। सही कहा। बंटी, तुम हमारे पपाया भाई से नहीं जीत पाओगे। अब आएगा खेल का असली मजा। अभी मुझे रफ्तार बढ़ानी होगी। बंटी भैया! ये क्या कह रहे हो मिट्ठू? मैं समझ गई, ये सब किसका काम है। तुम मुझे अभी ले चलो, बड़ी हो जाओ तुम। जल्दी चलो मिट्ठू, जल्दी। उफ, पता नहीं बंटी भैया कैसे होंगे और किस हालत में होंगे। वो रही बंटी भैया। नीचे उतरो मिट्ठू। बंटी भैया, मैं आ गई। आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगी। बंटी भैया उठो। मैं उठ नहीं पा रहा हूँ बुतो। तुमको उठना ही होगा, तुम कर सकते हो। उठो। उस ततैये को हम ऐसे ही नहीं जीतने दे सकते। अकड़म बकड़म मकड़म। मैं कर सकता हूँ बुतो। तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। चलो, तुम कर सकते हो। आने वाले साल में ततैया भैया को बोल के इस दौर का रास्ता कम करना होगा। हैं? ये क्या? अभी सारे प्रतियोगियों के आने का समय हो गया है। थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा कि इस साल का विजेता कौन है। और कौन जीतेगा मेरे पपैया के अलावा? तो ततैया, बताओ, तुम अपने भाई पपैया को समझते क्या हो? हमारे फूल पहाड़ी की शान बंटी सबसे पहले पहुंचे हैं। ये क्या? पपैया कहाँ पर है? बंटी भैया, ये! बंटी भैया, क्या बात है बंटी भैया। बंटी भैया, ये कैसे हो सकता है? हमने तो वहाँ पर पूरी तरह से इंतजाम किया था सरदार। चुप करो तुम सब। मैदान में हलचल मच गई है। दोनों में घमासान टक्कर हो रही है। बाकी कोई भी प्रतियोगी अभी तक नहीं आए हैं। बंटी भैया और तेज, और तेज। बंटी भैया, बंटी भैया, बंटी भैया, बंटी भैया, बंटी भैया, बंटी भैया। अभी प्रतियोगी अपने समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। हे भगवान! बंटी भैया, बंटी भैया, बंटी भैया। रुको तुम, अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें मजा। अभी चखाता हूँ मजा।
ये क्या? देखो भूतू, ऐसे गलती करके बंटी भैया को गिरा के रास्ते में पत्थर रखे बेईमानी से मैं कभी नहीं जीतने दूंगी। अकड़म बकड़म मकड़म। उठो बंटी भैया उठो, हार मानने से नहीं होगा, जीतना ही होगा तुमको। बंटी 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 हटो, बेवकूफ कहीं के, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। इस बार के विजेता फूल पहाड़ी के बंटी है। नहीं, विजेता होगा मेरा भाई पपाया। मेरी साइकिल का टायर ऐसे कैसे हो गया? इस विजेता मेडल को गले में पहने का मेरा भाई, ना कि कोई बंटी शंटी समझे। तो ये बात है, अभी देखती हूँ मैं तुम्हें। अकड़म बकड़म मकड़म। इस बार के साइकिल प्रतियोगिता का विजेता है पपाया। चलो आगे आओ, मेडल पहना दूं। अच्छा हुआ, मेरे भैया रहते हुए मैं हारने पर भी जीत जाऊंगा। ये लो भाई, अपने मेडल को पहन लो। ये क्या हो रहा है? ये क्या? पपाया गधा बन गया। अरे वाह भूतू, तुमने तो बहुत अच्छा किया। सच में? फिर तो अभी देखो मजा। अरे रुक जाओ, अरे कहाँ जा रहा है? अरे पपाया को पकड़ो। अरे उस पपाया गधे को पकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे पकड़ो उसे, अरे गोल को पकड़ो। अरे उस पपाया को गोल को पकड़ो। अच्छा हुआ मुझे कोई पकड़ नहीं पाया। मेरे से मेरा पदक लेने की कोशिश कर रहे थे। मेरा तो गला सूख गया है। वो रहा कुआं, लगता है उधर पानी है। वो रहा पपाया, धोबियों के दल में जा भिड़ा है। तुझे शर्म नहीं आती? मेरा भाई होकर तू गधों के झुंड में आकर खड़ा हो गया है। वो देखो गधा चोर। चलो यहाँ से। वो देखो, वो हमारे गधे को चुरा रहा है, हमें उसे पकड़ना होगा। चलो। अरे चल यहाँ से, मामला खराब हो रहा है। ये धोबी लोग तुझे सच का गधा समझ रहे हैं। अरे चल। अरे बाप रे, आप कितने भारी हो। जल्दी भागो पपाया। अरे जल्दी तो भाग रहा हूँ। अरे चल, जल्दी चल। कब से बोल रहा हूँ भैया को, सुन ही नहीं रहे। अभी दिखाता हूँ मजा। आखिर में बच गया। अरे वो देखो, वो रहा गधा। अरे नहीं। अरे बाबा, मुझे कुछ मत करो। पकड़ो। बचाओ। बचाओ, मगरमच्छ, कोई बचाओ। मगरमच्छ बचाओ। वो
देखो भूतू। जैसी करनी वैसी भरनी। रुको, पहले मुझे ततैया को बचाने दो। अरे बाप रे, धोबी के डर से सब कुछ उल्टा पुल्टा देख रहा हूँ मैं। ये तो बत्तख है, ये तो बत्तख ही है। तुम पपाया हो या गधे? ये क्या बोल रहे हो? मैं तो आपका भाई हूँ, पपाया हूँ। ये देखो, मेरे गले में पदक है। वो पदक ही भयानक है, उसे पहनकर ही तुम गधे बन गए हो। उतारो उसे। नहीं, मैं गधा नहीं हूँ। मैं ये पदक किसी को भी नहीं दूंगा। देना ही पड़ेगा तुम्हें। लाओ। देखा ना, कहा था ना मैंने। लेकिन ये पदक भयानक नहीं है। ये पदक भयानक पदक ही है। इसे पहनने के बाद ही तू गधा बन गया था। वो देख, तेरे कान अभी भी गधे के कान जैसे ही है। कैसा गधा? दिखाओ। तो फिर ये देख। ये क्या हुआ ये? क्यों? कहा था ना मैंने। मुझे ये पदक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वो देखो, वही है गधा चोर। ये देखो, वो गधा नहीं, पपाया था। पपाया, मेरा पपाया। ये क्या? तेरे कान अभी भी गधे के जैसे क्यों है? हाँ? अरे नहीं, छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो? अरे नहीं, मत मारो मुझे। बहुत अच्छा हुआ है। ततैया को इस बार अच्छा सबक मिला है। तुम कौन हो और हमारा गधा कहाँ है? उसका कान बिल्कुल गधे जैसा है। क्या गजब है। ये क्या हुआ? ये मेरे कान गधे के जैसे क्यों हो गए हैं? मैं सब समझ गया। ये सब कुछ इस पदक की वजह से हो रहा है। ये पदक जिसका है उसको दे के आता हूँ। पदक मेरा कान ठीक कर दो। पदक, मैं कभी भी तुम्हें नहीं पहनूंगा। पदक, मेरे कान ठीक कर दो। पदक, मेरे कान ठीक कर दो। तो फिर तुम समझ गए होगे ना पपाया। अगर तुम कभी भी बेईमानी से प्रतियोगिता जीतना चाहोगे तो तुम्हारे कान फिर से गधे जैसे हो जाएंगे। गधे भी बन सकते हो। ये लो, तुम ही रखो। मैं सब समझ गया। विजेता का पदक विजेता के पास ही अच्छा लगता है। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म। मेरे कान ठीक हो गए। मेरे कान ठीक हो गए। भूतू रे, तुम सच में बड़ी नटखट हो। बंटी भैया जिंदाबाद। सच में आज हम सबको बहुत मजा आ गया। मैंने कहा था ना, हिम्मत, शक्ति, साहस और कोशिश से हम कुछ भी कर सकते हैं। क्यों है ना? करोगे ना? वाह, ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। बहुत बढ़िया। तो देखा ना सबने, कैसे उदासी चुटकी बजाते ही गायब हो गई। उस पुल के नीचे से जब भी रेलगाड़ी जाती है, वो मुझे देखना बहुत पसंद है। 2 दिन से वो रेलगाड़ी नहीं चल रही। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है। भूतू, नाव में चलना है? नहीं, मुझे डर लगता है। हम यहीं पर ठीक है, नदी में नहीं जाना। ठीक है, उसमें हम बाद में चढ़ेंगे। अच्छा बंटी भैया, आपको पता है वो रेलगाड़ी क्यों नहीं चल रही है? कैसे चलेगी? सुना है कि रेल पटरी पर एक हाथी आकर बैठ गया है। किसी की बात ही नहीं सुन रहा। ऐसा लगता है पुतला बन गया हो जैसे। हाँ, पिताजी ने भी यही कहा था। वो हाथी जंगल से आया है और रेल की पटरी पर बैठ गया है। हाथी बैठा है? हाथी को कोई और जगह नहीं मिली क्या? सुना है भूतू की वन दफ्तर वाले भी बहुत कोशिश कर रहे हैं उसे हटाने के लिए।
बड़ी अजीब बात है। चलो बंटी भैया एक बार अपनी आँखों से दिखाते हैं। हाथी देखना है तो चिड़ियाघर चलो ना फिर। पर जंगल की तो बात ही अलग है। सच कह रही हो भूतू, हम हाथी को देखने जाएंगे। और नहीं तो क्या, चलो ना वहाँ चलते हैं। अगर हम कुछ कर सके उस पटरी पर रेलगाड़ी फिर से चालू करनी होगी। ठीक है, चलो फिर। और हमें कुछ देर पैदल ही चलना पड़ेगा। डोलू से पूछ ले एक बार। क्यों नहीं चल सकता, रोज 1 किलोमीटर चलना चाहिए। चलो चलो। चलो चलो चलो। डोलू तुम हर जगह अपनी मस्ती शुरू कर देती हो। अरे यार, तुम कभी भी सीधे क्यों नहीं चल सकते? हमेशा कुछ न कुछ करते ही रहते हो। अरे हेलो जरा। ओफ, अरे ये हाथी और कितनी दूर है बंटी भैया? वैसे लगता तो है कि अब ज्यादा दूर नहीं है। मुझे तो लगता है कि हाथी पर जोर लगाना ही पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि बड़े बाबू से पहले पूछना पड़ेगा। बंटी भैया सुना, वो लोग क्या कह रहे थे? वो देखो भूतू। अब ये क्या मुसीबत है? ट्रेन नहीं चलेगी तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। आज इस बात को पूरे 3 दिन हो गए हैं। इसके बारे में कोई कुछ कर ही नहीं रहा और ये भाई साहब भी यहाँ से हट नहीं रहे। तुम रो क्यों रहे हो? बताओ ना, क्या हुआ है तुम्हें? क्या तकलीफ हो रही है? भूतुरे, क्या कह रहा है ये? माँ, ये अपनी माँ को बुला रहा है। तो कहाँ है इसकी माँ? कहीं खो गई है क्या? या ये शायद कहीं उनसे बिछड़ तो नहीं गया? क्या पता, ऐसा हो सकता है। अरे ओ बदमाश बच्चे, हाथी के कानों में क्या खुसुर खुसुर कर रहे हो तुम? क्या ये हाथी तुम्हें पालतू लगता है? जब ये तुम्हें पैरों तले कुचल देगा ना, तब तुम लोगों को पता चलेगा। भूतू, अरे मतलब बंटी भैया, जल्दी निकलो यहाँ से। बंटी भैया चलो, यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। तुझे कुछ समझ आया भूतू? हाथी अपनी माँ के बिना तड़प रहा है। वो खो गया है इसीलिए। और वो वहाँ ऐसे क्यों बैठा हुआ है? वही तो समझ नहीं आ रहा है मुझे। समझने की भी जरूरत नहीं है। भूतू वो देख। भागो बंटी भैया। नहीं, रुको बंटी भैया, वो हमारे पास ही आ रहा है। रुक जाओ, शायद उसे कुछ कहना है। क्या तुम्हें हमसे कोई मदद चाहिए? बोलो तो फिर, चलो हमारे साथ, हम तुम्हारी माँ को ढूंढ निकालेंगे। क्या अब यह हाथी मेरा साथी बनने वाला है? हाँ क्यों नहीं, डरो मत, ये बहुत अच्छा है। चलो बंटी भैया, आओ आओ, अब से हमारे साथ ही रहना। अरे बंटी, वो ये हाथी अपने साथ क्यों लेकर आ रहा है? अरे क्या करेगा ये क्या करने वाला है? अरे ये हाथी तबाही मचा देगा। अरे क्या कर रहे हो बंटी? अरे बंटी, ये हाथी लेकर क्यों आए हो? अरे बंटी भैया। ओए गोलू, अरे देखो तो क्या कांड कर दिया। ये बंदर बच्चे उस हाथी को पटरी से उठाकर यहाँ गांव में लेकर आए हैं। अरे चाचा जी, बंदर कभी हाथी उठाकर ला सकता है क्या? जय माँ काली। वाह, कितना मजा आ रहा है भूतू। अरे ये हाथी यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसे हाथी किस वक्त यहाँ पर क्यों ले आए हो? अरे ओ माधव चाचा, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? उस पहाड़ी मैदान में हाथी का खेल चल रहा है, वही जा रहा हूँ। क्या कह रहे हो? हाथी, चलो चलो, मुझे भी देखना है। अरे भैया, कहाँ जा रहे हो? हाथी देखने। अरे बंटी ने हाथी पकड़ा है। क्या बंटी ने हाथी पकड़ा है? तो मैं भी मगरमच्छ पकड़ूंगा।
अरे गजोधर, कहाँ भागे जा रहे हो? उस पहाड़ी मैदान में हाथी का खेल चल रहा है भैया। क्या? हाथी का खेल, वो भी मुफ्त में? ठीक कहा, तुम भी आ जाओ, मैं चलता हूँ। अरे रुको रुको, मैं भी आता हूँ। अरे अकेले कहाँ जा रहे हो? हमें भी साथ ले लो। अरे लटक गया रे, कोई तो बचाओ मुझे। मुझे तो लगता है कि अपनी माँ को ही पुकार रहा है भूतू। ये चाहता है हम इसकी माँ को ढूंढ निकालें। भूतू वो देखो, इसे देखने के लिए कितने लोग आ रहे हैं। डर तो मुझे इसी बात का था, इससे बस गुस्सा ना आ जाए। कुछ तो करना होगा हमें इसके लिए भूतू। मैं कार्यकर्ता बन जाऊँ? घर पर कार्यकर्ता का एक बैच भी रखा है, ले आओ। अब बस भी करो गोलू, रुक जाओ, मेरे पास एक बढ़िया सुझाव है। एक रस्सी लेकर इसके चारों तरफ घेरा बना देते हैं। अकड़म बकड़म मकड़म। हाथी, हाथी, हाथी मेरा साथी आ गया। वाह क्या हाथी है। आज होने लगी पार देखो कितना मजा आ रहा है। मुझे लगता है उसे भूख लगी है। मुझे भी यही लग रहा है। हाथी क्या खाता है? भूख लगी तो तुम्हें भी खा सकता है। नहीं, मुझे छोड़ दो। आप लोग यहाँ पर ज्यादा भीड़ मत बढ़ाइए। देखना हो गया हो तो जगह खाली कर दीजिए, बाकियों को भी देखना है। हमारे नए दोस्त के लिए खाना लेकर आए भूतू। सबसे पहले खूब सारे केले के पत्ते ले आओ बंटी भैया। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी लेकर आता हूँ। चलो गोलू। मुझे भी केले खाना बहुत पसंद है, और इसे केले के पत्ते। याद रहे, पेड़ को नहीं काटना, बस पत्ते तोड़ के ला दो। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हाथी का मालिक आ गया है। ये लो, मुसीबत आ गई। चिंटू भैया, वाह बढ़िया काम किया है बच्चा पार्टी। बहुत दिन से मुझे एक हाथी पालने का मन था। ऐसा क्या? अरे पगली, पेट्रोल का दाम जितना बड़ा है ना, उसके बदले में मैं हाथी ही रख लूं। अरे भूतू, याद है ना अभी हमें क्या करना है? याद है, याद है। इसे खिलाने के बाद ही हम निकलेंगे। चिंटू भैया, आप इसे ऐसे घूम घूम कर क्यों देख रहे हो? राजा की तरफ बैठने के लिए सीढ़ी कहाँ लगाऊं, बस यही घूम घूम कर देख रहा था मैं। इसकी अकल घास चढ़ने गई है। क्या बोला? हाथी मुस्कुराओ, हाथी मुस्कुराओ। मेरे साथ ले लो, स्माइल तो मैं भी कर सकता हूँ। तुम्हारी मुस्कुराहट की जरूरत नहीं है, मुझे हाथी की मुस्कुराहट चाहिए। वाह कितना बढ़िया हाथी है। वाह कमाल हो गया, हमारे गांव में हाथी। भूतू, लोग तो बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे भी यही चिंता हो रही है। पर हम तो अभी भी उसकी माँ के खोज में निकल नहीं पाए हैं भूतू। लेकिन हम उसकी माँ को कहाँ ढूंढेंगे भूतू? इसकी माँ जंगल में नहीं है, इतना तो स्पष्ट है। पर कैसे? तो ये जंगल के बाहर आकर रेल पटरी पर बैठा नहीं रहता। इसकी माँ उसी रास्ते से कहीं गई होगी। भूतू, ततैया। गुड्डू, चुपके से पीछे से जाकर सुनकर आ, वो लोग क्या बात कर रहे हैं। अभी जाता हूँ। देखा ना, मैंने कहा था ना, इस बार पूरा का पूरा फ्रेश मिलेगा। पिछले हफ्ते जिस हाथी को तूने पकड़ा था, वो हाथी बहुत ही बूढ़ा था, और हमारे सर्कस में बूढ़ा हाथी नहीं चलता। इसीलिए तो बिल्कुल फ्रेश हाथी का जुगाड़ किया है मैंने। इसे देखने के लिए डायमंड सर्कस में आप देखिएगा कितनी भीड़ होती है। बस मुझे ये बताओ कि मुझे हाथी कब मिलेगा? आज रात को ही मिल जाएगा, कोई चिंता नहीं, बस मेरा पैसा मिल जाना चाहिए। उस्ताद, वहाँ पर देखो, नींद की गोली मारकर उस हाथी को सुला दो। ये तो ततैये के बाएं हाथ का खेल है।
उस्ताद, उसका बच्चा भाग गया। अरे बुड़बक, चुप कर और इसे गाड़ी में डाल। जी उस्ताद। पागल हो गया है। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? गुड्डू और बंटी भैया, तुम जाके गांव में सबको चेतावनी दो। अब क्या होगा भूतू? बिल्कुल डरो मत, वो सिर्फ ततैये को देखकर गुस्सा हो गया है। मैं समझ चुकी हूँ। मिट्ठू, चलो जल्दी इधर आओ, ले चल मुझे। मैं तो तैयार हूँ, बड़ा कर दो मुझे। अकड़म पकड़म मकड़म। ऐसा लगता है उसकी माँ को इस ततैये ने ही पकड़ा होगा। अरे बाप रे, या बाप रे। अरे क्या हुआ? हाथी। बच्चों, अरे मैं तो बच गया। रुक जा मिट्ठू, आज ततैये का कुछ करना पड़ेगा। तुम मुझे हाथी दोस्त के पास ले चलो पहले। मेरी बात हर जानवर समझता है, तो हाथी भी शायद समझ जाए। और मैं उसे समझाती हूँ कि ततैये को अभी थोड़ा जाने दे। पंछी बनो, उड़ता फिरूं मस्त गगन में, और मैं उड़ रहा हूँ। छोड़ दो मुझे, झूला झूलाए मुझे हाथी मामा। अरे छोड़ दो, उठा ले रे बाबा, कोई मुझे उठाओ, उठा लो। अरे ये कहाँ धसा दिया मुझे? अरे कोई बाहर निकालो, अरे कोई तो आओ। अरे हाथी बाबा, सुनो सुनो, शांत हो जाओ। अभी हम तुम्हारी माँ को जरूर ढूंढ निकालेंगे। ततैये को अभी जाने दो, उसे अपना सबक मिल चुका है। डायमंड सर्कस, वो आदमी डायमंड सर्कस का मालिक है। सही कहा, ततैये ने पिछले हफ्ते एक हाथी को जंगल से पकड़कर उसके पास भेजा था। और वो ही है हमारे दोस्त की माँ। हम तुम्हारी माँ को जरूर ढूंढ लेंगे। तुम्हारी माँ डायमंड सर्कस में है। तुम क्यों उस ततैये को देखकर इतना गुस्सा हो गए थे, अब मुझे
अच्छे से समझ में आ गया है। उस सर्कस से हम तुम्हारी माँ को जरूर बचा लेंगे, वादा रहा। बंटी भैया, अब हमें जल्दी से ढूंढना होगा कि आखिर वो डायमंड सर्कस है कहाँ। आइडिया, मेरे पुलिस चाचा से ही पता लग जाएगा कि डायमंड सर्कस कहाँ पर है। ये पुलिस चाचू कौन है? मेरे बाबा के दोस्त हैं, शहर में रहते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो अभी पता लगाओ भैया। यू गया और यू आया। तुम्हारा दुख और तुम्हारा गुस्सा सब जायज है। अपनी माँ को खो देने से कितना कष्ट होता है। हम तुम्हारी माँ को जरूर ढूंढ निकालेंगे, वादा रहा। हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? डायमंड सर्कस। ततैया उस डायमंड सर्कस के मालिक को यहाँ लेकर आया था। इससे समझना और आसान है, ततैया के लोगों ने ही इसकी माँ को पकड़ा होगा। यहीं से हम अंदर जाएंगे बंटी भैया। चलो चलो आ जाओ। अरे अरे अरे, सर्कस तो शाम को है, फिर इतनी जल्दी तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो चलो जल्दी भागो। अकड़म बकड़म मकड़म। अरे अरे अरे, ये आग कैसे लग गई? भागो 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 भागो। भूतू, वो देखो, ये तो मादा हाथी है। देखो तो कितनी तकलीफ में है ये। तुम चिंता मत करो माँ, तुम्हारा बच्चा हमारे पास सुरक्षित है। ये देखिए बाबू, यही वो बच्चे हैं जो यहाँ पे घुस आए हैं। बच्चों, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सर्कस में सामने से घुसते हैं, तुम लोग पीछे यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाथी देखने आए हैं। क्या कहा? अभी निकलो वरना पुलिस को बुला दूंगा। तब तो और भी अच्छा होगा। हम पुलिस से ही पूछेंगे कि क्यों आपने ऐसे हाथी को बंदी बनाया है और सर्कस में खेल दिखाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्या आप नहीं जानते, वन्य पशुओं को ऐसे बंदी बनाना कानून के खिलाफ है। अच्छा बेटा, तुम हमें सिखाने आए हो? सर्कस में मेरे पास और भी खूंखार जानवर हैं। अगर उन्हें छोड़ दिया ना तो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं कर पाओगे। लेकिन आपके लिए हम कुछ खास रखेंगे। और पता है, यहाँ पर छुपने के लिए तालाब भी नहीं है। अरे बाप रे! अरे आप कौन हो? हाथी। अरे अरे, ये बच्चे कौन हैं? भूतू, जरा इन्हें बताओ कि हम कौन हैं? अकड़म बकड़म पकड़म। चलो माँ, अब अपनी सारी भड़ास निकाल दो दिल खोल के। भागो, जल्दी भागो। अरे बाप रे, भागो यहाँ से। अरे ये क्या, सब उल्टा पुल्टा हो गया। शुक्रिया, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है बच्चों। मैं वन विभाग में अभी खबर भिजवाता हूँ, वो लोग हाथी को लेकर चले जाएंगे। पुलिस चाचा को भी हमारी तरफ से शुक्रिया कहिएगा सर। अगर वो मदद नहीं करते तो हम अकेले क्या कर सकते थे। जरूर, मैं सर को जरूर बताऊंगा। जंगल में अच्छे से रहना और माँ की बात को मानना, ज्यादा गुस्सा नहीं करना। हाँ, और हम सब तुमसे मिलने जरूर आएंगे, है ना भूतू? हाँ बिल्कुल, कोई गम नहीं है। इतने दिनों बाद तुम्हें अपनी माँ के पास लौटाकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है।
हाँ सच में। क्यों? तुम लोगों को भी अच्छा लग रहा है ना? क्या कह रहे हो बंटी भैया? ये तो खतरनाक है। और सिर्फ खतरनाक ही नहीं भूतू, आज पूरे 6 महीने हो गए हैं वैज्ञानिक उस एलियन को ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। एलियन का मतलब क्या होता है बंटी भैया? दूसरे ग्रह के प्राणी। अरे बाबा! तो क्या वो एलियन हमारी पृथ्वी पर आया है? ये बात निश्चित है। वैज्ञानिक इसके बारे में 100% निश्चित है। उनके रडार पर एक अंतरिक्ष यान भी दिखाई दिया था, लेकिन वो अंतरिक्ष यान कहाँ उतरा है और वो एलियन भी कहाँ है, ये किसी वैज्ञानिक को नहीं पता चला। बंटी भैया, आपको इतना सब कैसे पता चला? पूरे 6 महीनों से रोज अखबार में यही बातें तो छपती हैं। असल में इतनी बड़ी दुनिया में वो एलियन कहाँ गया पता कैसे चलेगा? उसे ढूंढना भी तो कितना मुश्किल है। भूतू, वो देखो कितनी सारी मछलियाँ हैं। अकीरा? मशहूर जापानी वेंट्रीलोक्विस्ट अकीरा। रविवार को वो हमारे रविंद्र भवन में आने वाले हैं। वेंट्रीलोक्विस्ट, बात करने वाले खिलौनों का खेल दिखाने वाले। बात करने वाले खिलौने? एक बार हमारे स्कूल में आया था, एक आदमी की गोद में बैठकर सबको हंसाता था। खिलौने कभी बात करते हैं क्या? जिस आदमी की गोद में बैठा होता है वही बात करता है। उस खिलौने के होंठ भी तो हिलते हैं। वही तो है उस आदमी का हाथ का कमाल। पर वो आदमी बात करता है तो उसके होंठ हिलते हैं। अरे वही तो है असली जादू, और इसी जादू को कहते हैं वेंट्रिलोक्विज्म, और जो इस खेल को दिखाते हैं उसे कहते हैं वेंट्रिलोक्विस्ट। बिल्कुल सही। और दुनिया के मशहूर अकीरा आ रहे हैं हमारे गांव में, इस रविंद्र भवन में। बाबा गोलू, मुन्नी और मेरे लिए 3 टिकट लाए हैं। ये अब तो मजा आएगा। पर भूतू का टिकट? अरे धत पगली, भूतू को थोड़ी ना टिकट चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं जाऊंगी पर टिकट के साथ। गुड्डू तो मेरे लिए टिकट ले ही आएगा, और उस टिकट के लिए हम सब मिलकर पैसे देंगे। चिंता करने की बात बिल्कुल नहीं है, टिकट का इंतजाम हो जाएगा।